माया जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई एक यक्षिणी है। बस एक श्राप के वजह से माया 100 सालों से धरती से अपने घर अलकापुरी नहीं जा पा रही। अब उस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे 100 पुरुषों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मारना होगा और आखिरी वाला ब्रह्मचारी यानी वर्जिन होना चाहिए। और इसी के चलते ही माया पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों का खून कर चुकी है और आज भी माया किसी को फंसाने के लिए नाच रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो माया का सुंदरता देख मुग्ध हो जाता है। रात में उसके करीब आते वक्त माया अपने असली रूप में आकर उसे मार देती है और इसी के चलते माया अपने 99 शिकार को मार देती है। अब उसे चाहिए बस एक वर्जन लड़का और इसके बाद माया पूरी तरीके से इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। अगले दिन ऑफिस में आते ही एक कॉलीग माया को सबके साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हमारे ऑफिस में बस वही एक अजीब लड़का है जो किसी लड़की को भाव नहीं देती। और वो लड़की माया से यह भी कहती है कि वो लड़का अभी भी वर्जन है। ये सुनते ही माया एक भयानक मुस्कान देती है। अब माया उस लड़के को देखकर एक भयानक मुस्कान देती है क्योंकि उसे उसका आखिरी शिकार मिल गया था। अब 2 दिन घूमने फिरने के बाद माया उसे सीधे अपने बेडरूम में ले आती है। वो आदमी से कहती है, मुझे पता है तुम वर्जन हो, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी आदमी माया से कहता है, सच कहूं तो मैं वर्जन नहीं हूं, तो एक्सपीरियंस के बारे में तुम टेंशन मत लो। लेकिन यह सुनकर माया गुस्से से फरफराने लगती है क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो गया। तभी वो अपने भयानक रूप में आती है जिसे देखकर आदमी डर के मारे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद माया एक पेड़ में चढ़कर रो रही थी। इतने में उसके पास एक चिट्ठी उड़कर आती है। ये चिट्ठी उसी पेड़ के नीचे बैठा कृष्णा ने लिखा था क्योंकि आज उसका शादी होने वाला था, लेकिन उसका शादी टूट जाता है। इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने मन की बात लिखने लगता है। तभी माया देखता है कृष्णा अपना जान देने जा रहा है। माया जल्दी से जाकर रस्सी खोल देता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बताने लगते हैं। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जाते वक्त माया फिर से एक भयानक मुस्कान देती है। अब कृष्णा माया को लेकर सीधे अपने घर में शादी की बात करने आता है, लेकिन घर वालों को माया पसंद नहीं आती और शादी करने से मना कर देती है। लेकिन कृष्णा कहता है, मैं माया से ही शादी करूंगा। तभी वहाँ पर माया की मौसी आती है जिसे देखकर कृष्णा का पापा लाइन मारने लगता है और कहता है, मैं आपका संधि हूँ। फिर घर वाले कहते हैं, हमने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा। कृष्णा कहता है, क्या हुआ, अब क्यों मना कर रहे हो? अब तो उसकी मौसी भी आ गई है। कृष्णा का पापा कहते हैं, चाहे कोई माने या ना माने यह शादी होकर रहेगी। इसके बाद कृष्णा अपने रेस्टोरेंट में सबको शादी का कार्ड बांटने लगता है। अगले दिन कृष्णा का दादी कृष्णा को लेकर एक तांत्रिक के पास आती है। कृष्णा पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? दादी कहती है, कल रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब दादी तांत्रिक से पूछती है कि यह शादी हो सकती है कि नहीं। तभी तांत्रिक कहती है, ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। लेकिन कृष्णा ये सब नहीं मानता और उन्हें ढोंगी बताकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ये शादी होकर रहेगी। इसके बाद माया ज्वाला से कहती है, इस शादी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। ज्वाला कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कृष्णा एक आदमी के घर अपने शादी का कार्ड देने आता है। तभी वो देखता है उसके घर के अंदर माया जैसी दिखने वाली एक लड़की की पेंटिंग थी। इसके बाद वो आदमी आता है और कृष्णा उसे कार्ड दे देता है और फिर कृष्णा उस आदमी से पूछता है कि यह तस्वीर किसकी है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। फिर कृष्णा जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी तंत्र मंत्र कर रहा था। ये देखकर कृष्णा घबरा जाता है और ये सारी बात जाकर माया को बता देती है। ये सुनकर तो माया डर जाती है और कृष्णा से कहती है, वो आदमी हमारे शादी में नहीं आना चाहिए वरना कुछ बुरा हो सकता है।